अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे हमारी हो गई थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग जैसे सबके घरों में होता है नाश्ते के बाद सफाइयाँ वो हमारे घर भी सीन ऑन हुआ था। बच्चे मेरे काफ़ी बीमार थे यहाँ पे भी तो आजकल के व्लॉग्स में यही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैं परीक्षा के लिए थोड़ा सा सॉल्ट वाटर ना वार्म सॉल्ट वाटर ले रही थी कि उसको गार्गल्स करवा सकूँ। उसे थोड़े से कर भी लिए थे, डेफिनेटली प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, बट मैं सब कुछ ट्राई करी थी कि कुछ किसी चीज़ से उसको ना सुकून आ जाए। रेमेडीज़ करी थी कि एंटीबायोटिक्स पे ना जाना पड़े। खैर ये टॉय था, ये लास्ट ईयर का टॉय था जब मुस्तफ़ा छोटा था। इसमें छोटे छोटे डोमिनोज़ हैं, तो मुझे था वो मुंह में ना डाल ले, तो मैंने ये छुपा के रखा हुआ था। तो अब थोड़ा सा वो दोनों की तबीयत ख़राब थी, तो ये एक तरह से उनकी ट्रीट थी कि वो बीमार थे, तो थोड़े से खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा उनका ध्यान हट जाएगा। तो खैर जी बच्चे यहाँ पे सो गए थे और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी। आज हमारे घर में सबने खानी थी दाल माश, तो मैंने यहाँ पे 2 अनियन लिया, उनको चॉप किया और फिर उसमें जो है गरम मसाला साबुत डाल दिया, वो जो बेसिक सब गरम मसाले की चीज़ें होती हैं वो डाल दी। फिर यहाँ पे जब वो अच्छा सा ब्राउन हो गया अनियन, तो फिर मैंने उसके अंदर ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया। इस तरह से जब सही प्रॉपर ब्राउन हो गया ना, तो फिर मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए थे। तो जी टोमेटोज़ को मैंने ऐसे पील कर लिया था और ऐड कर लिया था। इससे ये होता है कि जल्दी गल जाते हैं। और मैंने आप लोगों को स्पेशल थैंक यू करना था, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना मेरे व्लॉग्स पे, मेरी वीडियोस पे। आई नो मैं बहुत बेसिक चीज़ें, अपना लाइफस्टाइल और अपनी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। कोई मैं हाई फाई ना रेसिपीज़ शेयर नहीं कर रही, बस जो मैं बेसिक बना रही होती हूँ वही सबको शेयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो बेसिक सी स्पाइसेस ऐड कर दी, नमक, मिर्ची और हल्दी, और फिर अच्छी तरह मैंने इनको भून लिया। और जो माश की दाल थी उसको मैंने जो है सोख करके रख लिया था, तो वो थोड़ी सी फूल भी गई थी। इसको घंटा डेढ़ हो गया था इसको सोख किए हुए, तो अच्छी फूल गई थी। अच्छा, जब बॉईल करके बनाते हैं ना दाल, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और जब मसाला बना के उसको अंदर ही गिलाए ना, उसका डिफरेंट होता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस तरह से करने से ना। अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। खैर यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली, उसमें मैंने कलौंजी डाली, क्योंकि मैं अक्सर माश की दाल पे कलौंजी डालती हूँ, उससे बड़ा अचारी अचारी टेस्ट आता है। और बाकी ये ऊपर गार्निश वाली चीज़ें हैं, तो बस। तो यहाँ पे जी ग्लो चेक करें, कुकिंग वाला ग्लो होता है ये सिर्फ जो हम लेडीज़ को आता है किचन के अंदर। खैर गर्मी लगे जो भी हो, चाय तो मेरी मस्ट है ना, शाम की और सुबह की 2 टाइम मैंने लाजमी चाय पीनी, जो मर्जी हो जाए। You can give me white color and green color paints, and I will paint them Pakistan flag. ऑल राइट। तो यहाँ जी इंडिपेंडेंस डे के लिए हम पाकिस्तान का फ़्लैग बना रहे थे। तो यहाँ जी परीक्षा को मैं इस तरह से बिज़ी कर देती हूँ। मुस्तफ़ा भी अब तो खैर बहुत पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे जी कलरिंग हो रही थी, फिर वो इतना बड़ा पेपर था कि परीक्षा मैडम थक गई थी। अच्छा, परीक्षा को होता है डिफरेंट कलर्स में करने का, वो एक कलर से बोर हो जाती है, उसको रेनबोज बनाने में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खैर फिर ये भाई आ गए थे रेस्क्यू के लिए बाकी। अच्छा, यहाँ मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जो हूँ ना बच्चों को वो डॉक्टर के पास ना ही लेके जाना पड़े। स्टीम कर रही थी सारी चीज़ें जो मैं घर पे कर सकती थी, बट फिर हमें जाना पड़ा। तो ये एक दिन इंडिपेंडेंस डे से पहले का दिन था, 13 अगस्त का। तो यहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हुई थी, और हमारे गाड़ी के पीछे भी पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। ये मैं और मुस्तफ़ा देख रहे थे। तो जब बच्चे बीमार हो जाना, तो अच्छा मैंने इतना कुछ इंडिपेंडेंस डे के लिए प्लान किया हुआ था, हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे सब कुछ, बट बस जब बच्चे बीमार हो जाएँ तो फिर यही होता है। खैर फिर हमने ये दवाइयाँ लीं, और यहाँ पे भी मैं इनको दवाइयाँ दे रही थी, बड़ा टफ़ हो जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड रात के टाइम उनका ऑफ़िस होता है, तो फिर मुझे अकेले इनको टैकल करना पड़ता है, तो चीज़ें बड़ी टफ़ हो जाती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने ट्रेन हो गए ना कि सारी चीज़ें हो जाती हैं, हर चीज़ मैं इनके साथ कर सकती हूँ। खैर यहाँ पे फिर मैं इसको नेबुलाइज़ कर रही थी, और बहुत ज़्यादा मेरी ख़ुद यहाँ पे जो है ना हालत हो चुकी थी, बट बच्चों के लिए करना पड़ता है। आप इतने भी थके हुए हो ना, आप सो नहीं सकते। सोना वही होता है जो बच्चों ने सोना है, उसके बाद ही। तो खैर यहाँ पे बच्चों को फिर मैंने दवाइयाँ दे के सुला दिया था। ये मेरा मी टाइम हो गया था, डिनर टाइम हो गया था। अच्छा, बहुत ही अच्छी दाल बनी थी घर में, सबको बहुत पसंद आई थी। और साथ ही मटन के शामी कबाब। हमारे घर में ना दाल सब्ज़ी बग़ैर बोटी के किसी को हज़म ही नहीं होती। और साथ मैंने ये ड्रामा देखी थी, मुझे ड्रामा बहुत क्यूट लगता है, इतना कोई अच्छा ड्रामा है ना, मतलब। और मुस्तफ़ा को इतने टाइम बाद स्क्रीन पे देख के और मज़ा आ रहा होता है। तो अगर आप लोगों ने ये ड्रामा शुरू नहीं किया तो देख लें, क्या पता आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। बहुत से ड्रामे लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं, इतने ट्रेंडिंग पे होते हैं, बट मैं नहीं देख रही होती, मुझे नहीं अच्छे लग रहे होते। खाना वगैरह खा के मुझे फाइनली टाइम मिल गया था। तो ये पीआर ओपन करने का, ये मुझे बहुत ही क्यूट पीआर आया था। हेयर एक्सेसरीज़ थी इसमें, इसेंशियल डॉल, इनका इंस्टाग्राम है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो मैंने प्रॉपर रील बनाई है इस पर, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे इसी तरह
प्यार देते रहे। मैं बड़ी खुश थी, आपको मेरे फेस से नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऑफिशियली ये मेरा पहला PR था और मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो लोग खुश होते हैं ना आपकी खुशी में, उसका भी बड़ी खुशी होती है। तो बस एक दूसरे की खुशी में खुश हुआ करें, छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। चले जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।